अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? अच्छा जी, पिछली दफ़ा हमने क्या लेक्चर को डिस्कस किया था? हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था और आज हम करने वाले हैं एसआई यूनिट को डिस्कस। और एसआई यूनिट चैप्टर नंबर 1 का 9th क्लास का 3rd लेक्चर होगा ये। और इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है और बेसिकली यूनिट क्या है। इन दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो प्रीफिक्सेस के ऊपर होगा। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये एसआई यूनिट क्या है और हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसको एसआई यूनिट भी कहा जाता है, इसको हम शो करते हैं एसआई यूनिट के साथ। और सबसे पहले हम यूनिट को डिस्कस करेंगे कि यूनिट क्या होता है। तो यूनिट क्या है? द क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ अदर क्वांटिटीज ऑफ एन आइडेंटिकल टाइप। सबसे पहले समझते हैं कि यूनिट है क्या है। अब देखें जी, मैं फर्ज करें कि किसी भी किराना स्टोर के ऊपर जाता हूं और मैं उसे कहता हूं जी 5 किलो चावल दे दे, ये उसकी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं उसे जा कहता हूं जी 5, वो एक अच्छे से एक्सप्रेशन के साथ में देखेगा, वाह क्या कहने हैं आपके। तो इसीलिए ये यूनिट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हम पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके थे। नंबर 1 जो थी वो न्यूमेरिकल वैल्यू और नंबर 2 यूनिट वैल्यू। अच्छा जी, ये फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को देखा जाता था। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे दो वेट रख देता हूँ। अगर मैंने किसी चीज को मेजर करना है पुराने वक्तों में भी और अभी स्टिल भी, ये चीज जो है उसको तराजू बोला जाता है इसको, और ये चीज हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अगर मैं कोई चीज रख देता हूँ और यहाँ पे मैं उसका वजन रख देता हूँ तो ये चीज हमें मेजर करने के लिए मदद देती है। फर्ज करें कि मैं यहाँ पे 5 किलो, वो चावल वाली मिसाल लेते हैं, 5 किलो चावल रख लेता हूँ, लेकिन मुझे उसका यूनिट नहीं पता। अब देखें, अगर 5 किलो है तो यहाँ पे वो चीज आ जाएगी और यहाँ पे उसका वेट आ जाएगा। तो अब वेट्स को यूज करने के लिए जो पुराने वक्तों में टेक्निक यूज होती थी, अभी भी जो यूज होती थी, उसको तराजू से बोला जाता है और उसी के लिए यूनिट्स को मेजर किया गया था। लेकिन हर मुल्क अपना यूनिट खुद ड्राइव कर रहा था, इसी वजह से सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को लाया गया। तो हिस्ट्री की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये हिस्ट्री क्या कहती है। 1960 के अंदर पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर वेट और मेजर्स यानी कि वजन और उसकी जो चीज है उसकी पैमाइश को रखा गया सामने और कहा गया कि तमाम ममालिक जो हैं वो क्या करेंगे, वो इसी बेस के ऊपर जो चीजों की खरीदो फरोख्त है वो इसी बेस के ऊपर हुआ करेगी। ठीक है जी, ये हमारा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। अच्छा जी, बेस यूनिट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बेस यूनिट्स क्या है। तो सबसे पहले बेस यूनिट को हम सब देखने लगे हैं कि बेस यूनिट नाम से ज़ाहिर है कि बेस यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो बेस क्वांटिटीज को ज़ाहिर करने के लिए यूज होता है। यानी कि टाइम का जो सेकंड है, ये सेकंड अब क्या है, हमें कॉमन सेंस की बात है, ये सेकंड जो है ये बेस यूनिट्स के अंदर काउंट होगा। अच्छा जी, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? अब डिराइव्ड यूनिट्स ऐसे यूनिट्स हैं जो बेस यूनिट से निकलते हैं और बेस क्वांटिटीज को ज़ाहिर करते हैं। ये तो हमें समझ लग गई। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जी टाइम की। अब टाइम क्या है? टाइम यही है ना कि बेस यूनिट है और बेस क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होगा? सेकंड। तो फिर डेफिनेटली सेकंड से आगे जो यूनिट निकलेगा वो डिराइव्ड यूनिट होगा। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बेस यूनिट्स क्या होते हैं इनको हम देख लेते हैं। लेंथ, ये उसका सिंबल है क्वांटिटी का, और ये उसका यूनिट मीटर, और ये उसका सिंबल है। तो ये क्या कहला देता है जी? बेस यूनिट। इसी तरह सेम मास का जो है किलोग्राम है, टाइम सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, टेम्परेचर केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है? मोल कहलाता है। अच्छा जी, डिराइव्ड यूनिट्स कैसे बनते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स को देख लेते हैं। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग वन और मोर बेस यूनिट्स, यानी कि बेस यूनिट्स को या तो डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है? डिराइव्ड यूनिट्स आ जाते हैं। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे ये बड़ी मजे की और इंटरेस्टिंग चीज है, जरा समझने वाली है, जरा इसको देखना आप। ये स्पीड है, स्पीड को हम v वेलोसिटी से ज़ाहिर करते हैं। ये स्पीड जो है ये स्केलर है और आगे वेलोसिटी वेक्टर है। इसको भी हम आगे से, ये चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे। मीटर पर सेकंड ये उसका यूनिट है, ये पढ़ने का तरीका है। अब अच्छा जी, ये मीटर है और ये सेकंड है। ठीक है जी, अब स्पीड का फार्मूला जो होता है वो हम आगे जाके जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे मैं आपको मजीद इसको बनाना सिखाऊंगा कि ये फार्मूला कैसे बना और उसके बाद इसको सिंबल को हमने कैसे डिराइव किया। अभी तक ये फिलहाल आप इसे जेन में रखेंगे कि स्पीड का फार्मूला मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और मीटर क्यूब वॉल्यूम का फार्मूला है, फोर्स का फार्मूला न्यूटन है और इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहा जाता है, प्रेशर का यूनिट पास्कल है और न्यूटन मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है इसे, डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर भी है और चार्ज जो है वो कूलम कहलाता है।
अच्छा जी, अब हम इसकी प्रैक्टिस के लिए कि ये बनाया कैसे जाता है, एक सिंपल सी एरिया की मिसाल लेंगे कि एरिया का ड्राइव यूनिट हम कैसे निकाल सकते हैं। अब एरिया हमारे पास ये बेस क्वांटिटी नहीं है, हमें नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एरिया का फार्मूला देखेंगे, लेंथ क्रॉस विड्थ। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है जी, मीटर, और विड्थ का यूनिट क्या होता है, वो भी मीटर। तो ये मीटर और मीटर मिलके मीटर का स्क्वायर हो जाएंगे, तो इसका सिंबल लगाएंगे तो ये हमारे पास डिराइव्ड यूनिट का फार्मूला आ जाएगा। आज का लेक्चर सिर्फ यहाँ तक ही होगा। होप तो आप लोगों को समझ लगी होगी कि ये आज बेसिक से, ये जो चैप्टर है ये बेसिक्स में शुमार होता है। अगर आप लोगों को समझ ना लगी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट आप लोग डीएम कर सकते हैं, मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करने की कोशिश करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।